नीतीश कुमार जी हर जिला के कार्यक्रम में 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और उस पैसों को आग की तरह फूकेंगे। तो आंख सेकने नहीं, उस पैसे पे हाथ सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। एक दशक के चाल चरित्र और चेहरा देखिएगा तो बड़ा अंतर लगेगा। जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उसके साथ नहीं होते। मतलब जनता के वोट के साथ नीतीश कुमार बलात्कार करते हैं। तो किसको जेल प्यारा लगता है? तो नीतीश जी बेचारे जेल से बचने के लिए उधर भाग गए। हालांकि चिंता इसका नहीं है, फिर नीतीश जी चुनाव के बाद धीरे रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना कांग्रेस कार्यालय में है। मैं आपको बता दूं कि आजकल खबरों की सुर्खियों में बने हैं लालू यादव, ममता बनर्जी और कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम। तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जो सह प्रभारी बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो हमारे साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। सबसे पहले आपको न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आभार जी राजेश जी, आपके सह प्रभारी शाहनवाज आलम खगड़िया से बयान दिए थे कि अगर 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस से 2 डिप्टी सीएम होंगे, जो कि एक अकालियत से होंगे और दूसरे सामान्य वर्ग से। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है? देखिए, ये सवाल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का है। शाहनवाज साहब यहाँ के सह प्रभारी हैं, मुख्य प्रभारी बिहार के मोहन प्रकाश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अखिलेश प्रसाद जी हैं। बहुत से सख्त और मजबूत है, लेकिन बावजूद के संगठन और सरकार में हमारी भागीदारी गठबंधन में कैसी होती है, ये राष्ट्रीय नेता निर्णय लेते हैं और जो निर्णय होता है उसे अवगत प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष कराते हैं। हो सकता है कि ये शाहनवाज साहब की अपनी भावना हो, भावना अनुकूल भी है, परंतु गठबंधन की सरकार में हमारी भूमिका कहाँ कहाँ होगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। जी, एक खबर वहीं पे पिछले दिनों काफ़ी सुर्खी बनी थी, लालू यादव का बयान। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोले थे कि वो महिला संवाद करने नहीं, आंख सेकने जा रहे हैं। उसी बयान में उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाए। इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के बयान को दूसरे तरीके से बताया गया है। लालू प्रसाद यादव जी कहे कि नीतीश कुमार जी का 20 साल के कार्यकाल में वो 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं और उसमें यह 15वां यात्रा है। और 15वें यात्रा से पहले जो 14 यात्रा हुआ उसमें कोई बजट आवंटन नहीं हुआ था। पहली बार नीतीश कुमार जी अपने महिला संवाद यात्रा के नाम पे 225 करोड़ बजट का आवंटन कराए हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी हर जिला के कार्यक्रम में 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और उस पैसों को आग की तरह फूकेंगे। तो आंख सेकने नहीं, उस पैसे पे हाथ सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे कि 225 करोड़ का जो उनका यात्रा है वो किसका पैसा है? 225 करोड़ में कम से कम बेहतर 20 बड़े अस्पताल बन जाते। अगर 1-1 करोड़ रुपया हम एक स्कूल को देते तो 225 स्कूल बेहतर हो जाता, डॉक्टरों की बहाली अच्छी होती। आज भी आपको पता है कि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें कैथ लैब मात्र 4% है। अगर 225 करोड़ हम दे देते, हर हॉस्पिटल में कैथ लैब हो जाता, CT स्कैन हो जाता। तो इस सब को ढकार के नीतीश कुमार जी अपना हाथ सेकेंगे इस जाड़े महीने में, ये उन्होंने कहा। और हमेशा दिसंबर और जनवरी के महीने में नीतीश कुमार जी छुट्टी मनाने भी जाते हैं। आप सब जानते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितने होते हैं वो पूरा अपना छुट्टी बचा के रखते हैं दिसंबर के आखिरी माह में। बच्चों के साथ, परिवार के साथ छुट्टियां मनाई जाती थी, उस समय उनके बच्चों की भी छुट्टी होती है। तो सबका छुट्टी नीतीश कुमार खराब करके अपने 200 करोड़ रुपया सरकारी पैसा यानी कि जनता के पैसा को फूंक के आग सेकेंगे। आग तापेंगे, हम लोग घूर तापते हैं ना, तो घूर तापने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उनको विकास से मतलब नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जी तो यही कहते। जहाँ तक आप ममता बनर्जी जी के सवाल पर कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक लोकसभा से पहले बना था। इंडिया ब्लॉक के कई साथी थे जो बाहर भी चले गए। नीतीश कुमार जी फाइनली चले गए, इसलिए चले गए कि अगर मेरे साथ रहते तो उनको भी हेमंत सोरेन की तरह, केजरीवाल की तरह जेल जाना पड़ता। अगर उधर भाग के चले गए तो वो जेल से बच गए। संजीव हंस बिजली मामले में जेल चले गए। तो किसको जेल प्यारा लगता है? तो नीतीश जी बेचारे जेल से बचने के लिए उधर भाग गए। हालांकि चिंता इसका नहीं है,
फिर नीतीश जी चुनाव के बाद धीरे रहेंगे। महागठबंधन में हाँ हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। तय है, बहुत बड़ी बात है। एकदम बड़ी बात है। नीतीश जी स्थिर रह ही नहीं सकते हैं। आप एक बार बता दीजिए 2010 के बाद जिस दल के साथ चुनाव लड़ रहे हों उस दल में वो रह गए हों, जिस गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हों उस गठबंधन में अस्थायी रह गए हों। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता को पता है कि नीतीश कुमार इधर से उठेंगे उधर कूद जाएंगे। जनता उनको इस बार उस लायक नहीं छोड़ेगी नीतीश कुमार तो को। क्या लगता है आपको, चुनाव को पहले चले आएंगे फिर चुनाव बाद? यहाँ जगह कहाँ है? वो चुनाव में जनता उनको निपट देगी। नीतीश कुमार जो इंडिया ब्लॉक बना था तो इंडिया ब्लॉक बहुत व्यापक है। नीतीश कुमार के जाने के बाद भी इंडिया ब्लॉक रहा। हाँ, ममता बनर्जी उससे बाहर लड़े तब भी कहते थे हम इंडिया ब्लॉक में हैं। और इंडिया ब्लॉक जो बना वह खड़गे जी के नेतृत्व में बना, राहुल जी के संरक्षण में बना। और बेहतर परफॉर्मेंस न केवल कांग्रेस पार्टी ने किया, इंडिया ब्लॉक के जितने साथी हमारे थे, अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भाजपा के हमने सुपड़ा साफ कर दिया। तो हमारे सहयोगियों को भी लाभ मिला और उसका देन था इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व चल रहा है हमारा। राजेश जी, आप बोल रहे हैं कि जगह नहीं है, इसी तरह से भाजपा भी बोलती है जगह नहीं है, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार चले जाते हैं। आप भी कह रहे हैं कि जगह नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार आना चाहे तो क्या उनके लिए जगह नहीं है? नीतीश कुमार को जनता इस बार उस लायक नहीं छोड़ेगी कि इधर से उधर कूद जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के एक दशक के चाल चरित्र और चेहरा देखिएगा तो बड़ा अंतर लगेगा। जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उसके साथ नहीं होते। मतलब जनता के वोट के साथ नीतीश कुमार बलात्कार करते हैं। राजेश जी, दिल्ली चुनाव कैसे देखते हैं? दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी स्वयं चुनाव लड़ रही है, उसमें गठबंधन नहीं तो पहले भी हम लोग कह दिए थे कि जो इंडिया, मैंने वो पहले सवाल का और इस सवाल का दोनों एक साथ जवाब आपको मिल जाएगा कि इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था लोकसभा के लिए। फिर वो आगे भी काम कर रहा है। आज भी लोकसभा में जो हमारा विपक्ष है वो इंडिया ब्लॉक के साथ बैठता है। हम नरेंद्र मोदी जी के उन कारनामों का खिलाफ करते हैं जो जनतंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में केजरीवाल साहब भी थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे। अपना मेरा आधार है, उस आधार पर वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन फिर बिल जाने की तैयारी है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो वन इलेक्शन वन नेशन के तहत ही चल रहा था। लेकिन भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, जो भारतीय बनावट है, उसी हिसाब से धीरे धीरे राज्यों में सरकार गिर जाती हैं। अब देखते होइएगा, पहले तो एक पार्टी की सरकार बनती थी, अब देखिए हर राज्य में गठबंधन की सरकार होती है। एक गठबंधन छोड़ के चला जाएगा तो फिर सरकारें गिर जाएंगी, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर सरकार गिर जाएगी तो फिर चुनाव में जाएगा लोग, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर नीतीश कुमार आज भाजपा के साथ हैं, वन इलेक्शन वन नेशन पर चुनाव हो जाए और सरकार में आ गए, या सरकार में हम ही आ गए और मेरा कोई गठबंधन के साथ ही चला गया, तो फिर चुनाव होगा, इसकी भरपाई जनता क्यों करेगी? क्योंकि चुनाव तो किसी राज्य में और देश में 5 साल के लिए होता है। तो 5 साल सरकार चले, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? अब चलिए उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन तो की पहले सरकार है। कैसे होता था? 1951 से लेकर जो 67 तक चला, 70 तक, तो इसमें भी तो हाँ, वो मैंने पहले कहा कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो राज्यों का और देश का चुनाव एक बार प्रारंभ हुआ था और 1-1.5 दशक तक चला। तो लेकिन आपको लगता है कि ये संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, कागजों में संभव है, कानून बनाने में संभव है, धरातल पे संभव है। इसीलिए नहीं मैंने उदाहरण दिया कि आज नीतीश कुमार को भाजपा छोड़ के चले जाएंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? चुनाव में जाएंगे या फिर दूसरे गठबंधन को छोड़ के 5 साल की सरकार बनाएंगे? क्योंकि जनता वोट करती है 5 साल के लिए, ताकि 5 साल लोग काम करें, न कि वोट के लिए इधर उधर भटकते रहे। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप नहीं है वन इलेक्शन वन नेशन। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे, हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। इनके साफ जुबानी में आप लोगों ने हमारे सारे सवाल का जवाब सुना। तो इसी तरह से खबर में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।